इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मैं बता चुका हूँ कॉर्ड किसको कहते हैं, ये कॉर्ड्स इसको कहते हैं, ये सर्किल है, सर्किल के ऊपर ये दो पॉइंट को इसको मिलाने वाली लाइन को कॉर्ड्स कहते हैं। ये कह रहा है कि दो कॉर्ड्स हैं इक्वल हैं, सबटेंड का मतलब होता है कि यहाँ पर जैसे ये जो एंगल बना, इससे ये एंगल बना, ये सबटेंड। तो क्या कह रहा है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल, तो 10.1 थ्योरम है, सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर इसको प्रूव करना है तो क्या करेंगे, ये रेडियस सब इक्वल होते हैं, सारी रेडियस इक्वल है, और इसने क्या कह रखा है कि ये कॉर्ड्स भी क्या है, आपस में इक्वल है, ये इसके बराबर है, तो इसको मैं ओ मान लेता हूँ सेंटर को, इसको ए बी और इसको सी डी। तो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, रेडियस ऑफ सेम सर्किल, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, रेडियस ऑफ सेम सर्किल, ओ बी ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है, क्योंकि इसने खुद ने कहा इक्वल कॉर्ड है। तो एस 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 से क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल साइड्स के अपोजिट है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया, बाय सी पी सी टी से इक्वल हो गया। ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी। इसके अंदर ये देख लेता हूँ इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, ये ए ओ इज इक्वल टू इसका सी ओ, और इसका ए बी इज इक्वल टू ये तो रेडियस ऑफ सेम सर्किल लिख दो, ठीक है, ऑफ सेम सर्किल, और ये क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, और बी ओ इज इक्वल टू डी ओ, ये भी रेडियस ऑफ सेम सर्किल, ये गिवन है। तो ये क्या हो गया, बाय एस 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 रूल ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट हो गया। जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो आपका ये सी पी सी टी से ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। तो यानी कि जो सबटेंड हो रहे हैं, सबटेंड का मतलब इस सेंटर से जो एंगल बन रहे हैं ये कॉर्ड के ऊपर, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। तो ये जो इक्वल होंगे, ये हो गया, ये बी ओ इज इक्वल टू डी ओ, ये भी रेडियस ऑफ सेम सर्किल, ये लिख देना, ये हो गया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अगर ये कॉर्ड इक्वल है तो ये जो इससे एंगल बनेंगे ये इक्वल होंगे। और मंगवाया इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल एट द सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। यहाँ से सबटेंड कर रहे हैं इस सेंटर के ऊपर, यहाँ से ये कर रहे हैं, तो ये एंगल यहाँ से इसके ऊपर किया, यहाँ से इसके ऊपर किया सबटेंड, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या रहेंगे। ये कह रहा है कि इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल, सेंटर आर इक्वल, अगर ये कौन एंगल इक्वल हैं दोनों, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो ये कह रहा है कि ये दोनों कॉर्ड्स भी इक्वल होनी चाहिए। जस्ट इसका उल्टा है, इसने क्या कहा था, कॉर्ड्स इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे 10.1 के अंदर। 10.2 में क्या कह रहा है, अगर एंगल इक्वल है तो कॉर्ड्स इक्वल होंगी। कैसे, ये साइड इस साइड के बराबर है, क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्किल, ये एंगल और ये एंगल इसने क्या कहा है, इक्वल है, गिवन है, ये कॉर्ड्स ये एंगल और ये एंगल गिवन है। नेक्स्ट ये वाला और ये वाला इक्वल है, क्यों, रेडियस ऑफ सेम सर्किल, तो बाय एस ए एस से दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। जब कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसके सामने वाला आपस में क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी टी से, ये ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, और एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। तो बाय एस ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ डी सी ओ डी, तो ये एस ए एस ये तो सेम रेडियस ऑफ सेम सर्किल, रेडियस ऑफ सेम सर्किल है, ये हो गया। जब ये हो गया तो ये इसके सामने इक्वल एंगल्स के सामने की साइड भी आपस में क्या होगी, कॉरस्पॉन्डिंग, तो बाई सी टी ए बी इज इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी टी, ये हो गया। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट का मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर देते। ये सर्किल है, ये इसका सेंटर है, यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ 90 डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 डिग्री का मैंने इस पर डाल दिया, ये 90 डिग्री हो गया। तो अब ये कह रहा है कि ये यहाँ से जैसे मैंने ए बी है, ये ओ है, और ये इसके अंदर एम डाल दिया मैंने, एम लिख दिया ए बी, तो ये कह रहा है कि ए एम इज इक्वल टू बी एम होगा। अब इसको कैसे कर रहे हैं, मैं क्या करता हूँ, इसको मिला देता हूँ यूँ, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये तो रेडियस हो गए दोनों, फिर क्या है, ये कॉमन है, और ये क्या है, एंगल है, तो इसमें ए एस एस ए नहीं है, राइट एंगल
हाइपोटेनियस, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड। RHS से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। इसने खुद ने कहा कि ये परपेंडिकुलर डाल रहा है, तो परपेंडिकुलर के सामने वाली क्या हो गई, ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस, राइट एंगल एंड साइड। आर राइट एंगल, RHS से दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। जब दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तो CPCT से ये पार्ट AM इज इक्वल टू BM इक्वल हो जाएगा। मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ये डाला OM, परपेंडिकुलर कॉर्ड के ऊपर, ये कॉर्ड है AB, इसके ऊपर जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर डाला तो ये 90 डिग्री का होगा, परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो कह रहा है कि ये जो पार्ट है ये दोनों इक्वल होंगे। तो मैंने इसके लिए क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, O को A से, O को B से जोड़ दिया। तो ये दोनों रेडियस है, रेडियस ऑफ सेम सर्किल इक्वल, ये कॉमन है और ये 90 डिग्री का। तो राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड, इससे दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। जब दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तो इनके सामने ये वाली साइड और ये वाली साइड बाई CPCT AM इज इक्वल टू BM, यानी कि जब ये AM इसके लाइन के दोनों पार्ट, इस पॉइंट से दोनों पार्ट अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब ये पॉइंट से क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। सेम सर्किल हो गया, OA इज इक्वल टू OB, OM इज इक्वल टू OM कॉमन हो गया, और ये आपका जो है OMA और OMB, OMA और OMB क्या है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर। तो कॉन्ग्रेंट हो गए, तो ये AM और BM CPCT से क्या हो गए, इक्वल हो गए बाई CPCT। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये इसके आधे के ऊपर, ये इसमें तो कहा था कि अगर यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर, 3 में क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। यहाँ से अगर ये 90 डिग्री का बना देता है तो ये इसको बाइसेक्ट कर देगा। लेकिन 10 पॉइंट कॉर्ड, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, यानी इसको बाइसेक्ट कर, यानी ये इधर का पार्ट। अगर मैं इसको कह दूँ कि ये A और ये B है, ये आपका सेंटर है और ये मिड पॉइंट के ऊपर आ रहा है यहाँ पर, ये AM इज इक्वल टू BM है, ठीक है। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। तो ये कह रहा है कि ये जो इसको बाइसेक्ट के ऊपर डलेगी, ये इसको क्या करेगी, यहाँ पर क्या होगा, ये 90 डिग्री का रहेगा, ये कह रहा है, यानी परपेंडिकुलर बनेगा। तो हमको प्रूव क्या करना है कि ये परपेंडिकुलर है। तो एक्चुअल में प्रूव किस तरीके से करेंगे, उसका भी तरीका वही है। यहाँ से इसको ड्रॉ, मैंने इसको और इसको ज्वाइन कर दिया, यानी कि ये मुझे क्या करना है, ये आपका रेडियस है, सेम है, रेडियस ऑफ ए सेम सर्किल, सेम सर्किल इज इक्वल, ये यहाँ से AM इज इक्वल टू BM गिवन है, और OM इज इक्वल टू OM, ये आपका क्या है, कॉमन लाइन है। तो इन ट्राइंगल OMA और OMB, ठीक है, OMA एंड OMB, इसमें देखो आपके पास में क्या है, OA इज इक्वल टू OB, रेडियस ऑफ सेम सर्किल ऑफ सेम सर्किल। तो OA इज इक्वल टू OB क्यों है कि ये रेडियस है, और दूसरी चीज़ OM इज इक्वल टू OM, ये क्या है, कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, ठीक है। और AM इज इक्वल टू BM है, ये क्यों है, AM इज इक्वल टू BM, ये गिवन है, ये खुद ही कह रहा है कि इसके बाइसेक्ट को मिला रहा है। तो मेरे पास में क्या हो गया, बाय SSS रूल, ट्राइंगल OMA और ट्राइंगल OMB क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तो आपका ये वाला एंगल और ये वाला OMA एंगल OMB, ट्राइंगल नहीं कह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ, OMA, ये OMA एंगल को हम 3 पॉइंट्स में लेते हैं, या तो OMA, क्योंकि यहाँ पर M नहीं ले सकते हैं, M इधर या इधर, इसलिए हमको OMA लेना पड़ेगा। OMA इक्वल टू एंगल OMB, जैसे ये एंगल है AOB, तो इस एंगल को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल AOB, ये O बीच में रहेगा, और यह इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ एंगल O, ये दोनों ही बोल सकता हूँ मैं, या तो OAB या BOA, O हमेशा बीच में रहेगा। तो ये ध्यान में रखने की चीज़ें मैंने बता दी है, ये सिर्फ। तो ये आपका एंगल इक्वल हो गया, लेकिन ये दोनों, इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, एक लाइन के ऊपर है, लीनियर पेयर है, तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो एंगल लीनियर पेयर है और OMA और OMB, इसका सम 180 डिग्री है, तो मैं OMA की जगह, OMB की जगह OMA लिख सकता हूँ। 2 इंटू OMA इज इक्वल टू 180, 2 को इधर से काट करके नीचे ले जाऊँगा तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो एंगल OMA इज इक्वल टू, एंगल OMA इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ, ये इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये इधर भी 90, इधर भी 90 डिग्री। तो क्या प्रूव हो गया, OM परपेंडिकुलर ऑन AB, ये चीज़ प्रूव हो गई, खत्म बात। देयर इज़ वन
एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर, इसको समझ लो। 3 पॉइंट हैं, अगर इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर लाइन खींचता हूँ मैं, ठीक है, इन तीनों को मैं अगर लाइन खींचता हूँ और अगर ये तीनों एक लाइन के ऊपर आ जाती हैं स्केल से, तो इनको मैं क्या कहूँगा? लीनियर। लीनियर लाइन जो है वो लीनियर है, ठीक है, एक लाइन के ऊपर है तो लीनियर है। और अगर मैं अलग अलग इस तरीके से कर देता हूँ, जैसे कि ये 3 पॉइंट हैं, ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो इसको क्या कहूँगा मैं? इसको नॉन लीनियर कहूँगा, नॉन कोलिनियर। इसको क्या कहूँगा? कोलिनियर। एक लाइन में है, एक सीधी लाइन में है, तो इनको मैं लीनियर कहूँगा, इन तीनों पॉइंट को। और इनको क्या कहूँगा? नॉन कोलिनियर। तो ये कह रहा है कि ये देयर इज़ वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इनसे एक ही सर्किल पास हो सकता है। मतलब क्या होता है सर? कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन के अंदर होने चाहिए। ये 3 पॉइंट्स हैं एक ही लाइन में, तो ये कोलिनियर है। 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, जो है नॉन कोलिनियर है। तो अब इसको कैसे करेंगे कि इसके अंदर से एक ही सर्किल पास हो? तो ये मैं 3 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को मैं क्या करता हूँ? इधर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी तीनों पॉइंट्स के अंदर, ये इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद में क्या करूँगा मैं? इसके दोनों लाइंस, जो 2 लाइंस बनी हुई, इनका बाइसेक्ट करूँगा। कैसे बाइसेक्ट करूँगा? आधे से ज़्यादा लेते हैं, इधर लिया और ये इधर लिया और इसको इधर लेकर के ये बाइसेक्ट कर दिया। ये ध्यान में रखना, इसके अंदर से यूँ किया मैंने और फिर इधर से यूँ किया, दोनों तरफ मैंने काट करके ये जो बना है, इसको कहते हैं बाइसेक्टर, लाइन का बाइसेक्टर। तो यहाँ से और इसको लेकर के मैंने एक डॉटेड लाइन खींच दी। और इसी तरीके से मैं इस लाइन का भी बाइसेक्ट करूँगा। इस लाइन को बाइसेक्ट करने के लिए इसका आधे से ज़्यादा लूँगा मैं, लेकिन इसको एक बार ले लिया तो इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा दोनों तरफ। ऐसा नहीं कि इधर मैंने डिस्टर्ब, आधे से ज़्यादा लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ठीक है। इसको भी मैंने ये लेकर के और ये ले लिया। देखो मैंने इसको डिस्टर्ब नहीं किया है, ये ध्यान में रखना। ये और ये काट दिया। अब ये जो लाइन है ये आपके अलग से गलती से हो गई है, ये वाली लाइन, इसको मैं इरेजर से मिटा सकता हूँ, देख लियो। तो ये मैं इसको भी, इस लाइन को भी मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ से बिल्कुल डिट्टो एकदम से डॉट बाय डॉट, ये यहाँ पर, यहाँ पर ये पॉइंट आ गया। ये इस पॉइंट के ऊपर मैं क्या करूँगा? ये दोनों लाइन, जहाँ से ये एक तो ये और एक ये, इस पॉइंट के ऊपर में मेरा ये सेंटर है उस सर्किल का, यहाँ पर इस पॉइंट को रखूँगा। और देखो ये यहाँ से ये पॉइंट, ये यहाँ से और यहाँ से, तीनों जगह से ये पॉइंट पास हो रहा है, ठीक है। रुको, तो देखो मेरा ये जो सर्किल है इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा है, ये चीज़ देख लो। हाँ भैया देख लो, ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। ये 3 पॉइंट्स थे, इन तीनों पॉइंट से ये एक सर्किल पास हो गया। इसका तरीका यही है।